स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। हाँ रजत कहाँ हो तुम? मैं पहुंच गई हूँ। हाँ बस मैं पहुंचने वाला हूँ। तुम ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के नीचे खड़ी हो, राइट? हाँ बेबी प्लीज तुम थोड़ा जल्दी आ जाओ ना। हाँ बेबी बस मैं 5 मिनट में पहुंच ही रहा हूँ। वैसे ये बताओ तुमने पहना क्या है? अब मैंने ना तुम्हारा फेवरेट टी टॉप पहना है। अब तो जल्दी आ जाओगे प्लीज। हाँ मैं बस पहुंच रहा हूँ। किसी का प्यार पाने में, भरोसा जीतने में उम्र बीत जाती है, लेकिन उस भरोसे को तोड़ने में एक पल भी नहीं लगता है। इस बेचारी लड़की को तो गुमान तक नहीं था कि जिस आदमी से वो इतने प्यार से बात कर रही थी उसने उसे यहाँ किस मकसद से बुलाया था। लेकिन आखिर इस लड़की को मारने की कोशिश की क्यों जा रही थी? क्या ये धोखा था या फिर बदला? ये जानने के लिए हमें इस लड़की की जिंदगी को, इन दोनों के रिश्ते को थोड़ा और करीब से देखना होगा। अदिति, कोई देख लेगा। क्या कर रही हो? पागल हो गई क्या? तुम बहुत शर्मा रहे हो आज। मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, लेकिन कोई देख लेगा। तो यही सब करना है तो घर चलते ना। हमारे घर जाने का टाइम नहीं है मेरे पास। और अगर 8 बजे के बाद घर पहुंची तो वो हिटलर बैंड बजा देगा। तुम्हारे पापा भी, मुझसे क्या डरना? मेरे पापा से सब डरते हैं, तुम भी। मैं नहीं डरता। कहीं मिल गए तो बोल दूंगा अदिति मेरी गर्लफ्रेंड, जो करना है कर लो। अच्छा नहीं डरते। बाहर खड़े, चलो मिलो। क्या? ओले ओले ओले, डरपो। कल मिलते हैं। बाय। बहुत बड़ी हो गई हो तुम। आजकल लड़कों के साथ बाइक पे घूमने लगी हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी प्राची। शर्मा जी ने मुझे सब बता दिया। क्या कर रही थी? पापा मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। वो ट्रांसपोर्ट वालों की स्ट्राइक थी ना, तो सुदेव ने बस मुझे लिफ्ट दी थी। ये सुदेव तुम्हारे साथ आजकल क्यों घूम रहा है? और पापा ऐसा कुछ नहीं है। सुदेव को मैं बचपन से जानती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। लो आ गई मैडम। आइए आइए। कहां थी अब तक? किसके साथ थी? पापा प्लीज आते ही शुरू मत हो जाइए। दीदी चुपचाप खड़ी अपनी बकवास सुन लेती है, पर मैं नहीं सुनूंगी। ये तरीका है बड़ों से बात करने का? यही सिखाया मैंने तुम्हें। किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो आप मेरे ऊपर? 8 बजे आने को बोला था, आ तो गई हूँ। पापा एक मिनट, तू चल मेरे साथ चल। कभी ऐसे बात करते हैं पापा से? दीदी आप मत बोलो मुझे। पता नहीं आप कैसे उनकी बकवास सुनते रहते हो दिन रात। मैं नहीं सुनने वाली। क्या कर रहे हो? छोड़ो दीदी। अच्छा मेरी छोटी, तू ना गुस्सा तेरी नाक पे रखा रहता है, अभी निकालती हूँ। क्या कर रहे हो? छोड़ो। अच्छा सुनो, आप बड़ा सुदेव के साथ बाइक पे बैठे घूम रहे हो। हाँ तू पागल है क्या? सुदेव ना मेरे भाई जैसा है। लेकिन तू मुझे बता, तू आजकल किसके साथ घूम रही है? मैं किसके साथ होंगी दीदी? शॉपिंग कर रही थी अकेले। इस हिटलर के होते हुए मेरा बॉयफ्रेंड कभी नहीं बन सकता। हीरा का कॉल है। पापा के ऊपर ये घड़ी अच्छी लगेगी। तुम्हें याद है आज क्या है? आज हाँ क्या?
इडियट। अरे बता तो यार अदिति। हमारी 6 months एनिवर्सरी यार, भूल गए ना तुम? कितना ढूंढ के तुम्हारे लिए परफ्यूम लाई थी। अदिति, अदिति, वाओ, तुम्हें याद था? कैसे भूल सकता हूँ? अच्छा एक बार पहन के दिखाओ ना, बहुत हॉट लगोगी। अच्छा, ओ माय गॉड, 6 बज गए। बाय, आई हैव टू गो। अदिति, बाय 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 बाय। और क्या, मोबाइल पे अलार्म लगाना तो आता नहीं है आपको। दवाई टाइम पे कैसे लोगे आप? हाँ, देखो मेरी माँ, तू मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आई है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए ऐसी रिस्ट वॉच ली जाए जिसमें अलार्म भी हो। अब तो खाएंगे ना हम दवाई टाइम पे। ये क्या? ये तो परफ्यूम है। हमारी 6 months एनिवर्सरी यार, कितना ढूंढ के तुम्हारे लिए परफ्यूम लाई थी। अब पापा ये कैसे, मुझे नहीं पता। मैंने तो अपने सामने पैक करवाया था। ये आदित्य का तो नहीं? आदित्य, ये तुम्हारा तो नहीं है? हाँ, मेरा ही है। वो परफ्यूम ना पापा के लिए लाई थी। तू मेरे लिए? किसके लिए खरीदा है ये? मैंने अपने लिए खरीदा है। मेंस परफ्यूम खरीदा है खुद के लिए? बेवकूफ समझ रखा है मुझे? पापा प्लीज। आपकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मैं किसी के लिए भी परफ्यूम खरीदूं, आप कौन होते हैं बोलने वाले? पापा ये क्या कर रहे हो आप? बात करने की तमीज नहीं। दिन भर आवारागर्दी करते फिरती लड़कों के साथ, और मुझसे तमीज लड़ा रही है ये। आदित्य कहाँ जा रही है? आदित्य कहाँ जा रही हो आदित्य? अपने लिए नई अलमारी लेने। आदित्य, पापा पापा आप मेरी बात सुनिए। पापा आप परेशान मत होइए, मैं बात करती हूँ, मैं संभालती हूँ उसे। आप टेंशन मत लीजिए। हाँ हेलो। अरे नहीं, घर में अभी बहुत टेंशन चल रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। ऐसे नहीं चल सकते। क्या मतलब? हर चीज पे रोक टोक, हर बात पे लड़ाई। बस अब ऑन नहीं होगा मुझसे। दीदी थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। चलो मेरे साथ। कहाँ? अभी जाके पापा को सब कुछ बता देते हैं। मैं साफ साफ बोल दूंगी कि तुम ही वो लड़की हो जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। बस फिर जो होगा देखा जाएगा। कम से कम उसके बाद ऐसे छुप छुप के तो नहीं मिलना पड़ेगा। चलो। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? क्यों? उस दिन तो बड़ा बोल रहे थे, मैं नहीं डरता तुम्हारे बाप से। अब क्या हो गया? दीदी बच्चों जैसी बातें क्यों कर रही हो? क्यों? क्या गलत बोला मैंने? मैं शादी नहीं करनी क्या? अरे मैंने ऐसा कब? शिट, ऑफिस से फोन है, मुझे उठाना पड़ेगा। अदिति हम लोग आराम से बैठकर डिस्कस करेंगे। और अदिति आई हैव टू टेक दिस। मैंने कहा ना हम लोग आराम से बैठकर डिस्कस करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ओके? हेलो? हाँ
अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। अदिति, क्या हुआ? कहाँ है तू आजकल? 2 दिन से ठीक से बात भी नहीं किया। अदिति, अदिति, तुम यहाँ? फोन कहाँ है तुम्हारा? अवॉइड कर रहे हो मुझे? हाँ, पापा से मिलने की बात क्या कही? तुम तो गायब हो गए। अदिति, मुझे बहुत काम है, प्लीज। सब पता है मुझे कि तुम्हें क्या काम है। किससे मिलने जा रहे हो? अनुष्का से या फिर प्रिया से? अदिति, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे गार्ड ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मेरे जाने के बाद क्या क्या होता है तुम्हारे इस घर में। अनुज, मैं पुलिस स्टेशन जाके तुम्हारी कंप्लेंट फाइल कर सकती हूँ। शादी का वादा मेरे साथ और मजे किसी और के साथ। सड़ोगे तुम जेल में, देखते जाओ बस। अदिति, अदिति रुको, तुम मुझ पे शक कर रही हो? हाँ। चलो, कहाँ? तुम्हारे पापा से बात करके सब अभी सेटल करते हैं। चलो आओ, चलो। अनुज नहीं, अनुज व्हाट आर यू डूइंग? आर यू गॉन मैड? पापा से मिलना है। पापा से बाद में मिलेंगे। रोड पे क्या कर रहे हो अनुज? अनुज प्लीज, मेरी बात सुनने की कोशिश कर। अनुज walk out. अनुज मैं बात करूंगी पापा से, मेरी बात समझने की कोशिश करो अनुज प्लीज। क्या एक इंसान की जान की कोई अहमियत नहीं है? किसी को मार डालना इतना आसान हो गया है आज। ये देखकर डर लगता है कि हमारे बीच, हमारे बच्चों के आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं और ऐसे ही लोगों की वजह से आज हमारा समाज पर से विश्वास उठता जा रहा है। ये लोग इतने खतरनाक होते हैं कि किसी की जान तक लेने से पहले जरा भी हिचकिचाते नहीं हैं। अदिति ये जानकर हैरान थी कि जिस लड़के से वो इतना प्यार करती थी, उसी ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। लेकिन उसने ये तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वही लड़का उसे इतनी बेरहमी से मार भी सकता है। अनुज जैसे जानवरों को सलाखों के पीछे पहुंचाना जितना जरूरी है, कई बार उन्हें पकड़ना उतना ही नामुमकिन हो जाता है। रहने दो, कोई जरूरत नहीं दरवाजा खोलने की। पापा, अदिति होगी। पता है, इसलिए बोल रहा हूँ, रहने दो भूखे पेट बाहर। ये कोई टाइम है घर आने का? पापा प्लीज। मिस्टर शेखर मिश्रा, अदिति मिश्रा के फादर आप ही हैं? हाँ जी। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? मैंने उसे कितनी बार कहा था कि हाईवे पर देखकर चला करे। देखिए, मैंने ट्रक ड्राइवर का भी स्टेटमेंट लिया है और वहां खड़े हुए लोगों से भी बात की है। मुझे नहीं लगता कि एक्सीडेंट था। मुझे तो ऐसा लगता है कि अदिति जानबूझकर ट्रक के सामने आई है। क्या? अच्छा एक बात बताइए, शायद आपको कुछ पता हो कि
अदिति ऐसा क्यों करेगी? उसका किसी से लड़ाई झगड़ा कोई परेशानी? ये तरीका है बड़ों से बात करने का? यही सिखाया मैंने तुम्हें? किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो आप मेरे ऊपर? मेंस परफ्यूम खरीदा है खुद के लिए, बेवकूफ समझ रखा है मुझे। पापा ये क्या कर रहे हो आप? हाँ, मैंने उसे थोड़ा डांटा जरूर था, पर झगड़ा किस घर में नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। झगड़ा किस घर में नहीं होता। हमारे भी बेटियां हैं, हम भी उनको डांटते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डांट खाने के बाद वो सुसाइड करने चली जाएं। और मैंने तो उसकी भलाई के लिए। एक मिनट, आपसे बात करनी है, आप आएंगे उधर? अभी मैं आपको अरेस्ट नहीं कर रहा हूं। अगर जरूरत पड़ी तो आपको यहां मैं दोबारा भी बुला सकता हूं। अभी आप जा सकते हो। वो इंस्पेक्टर क्या बोल रहा था? वो चाहे कुछ भी बोले, मेरी नजर में अदिति का खूनी आप हो। आपने मारा है उसे। साबित कर दिया अदिति ने कि आप गलत थे। अब तो खुश है ना? प्राची, मैं मैडम, वो अलमारी की डिलीवरी कहाँ रखनी है? कहाँ जा रही हो अदिति? अपने लिए नई अलमारी लेने। अदिति, ओह माय गॉड, तुम्हें याद था? हेलो रजत, मुझे तुमसे मिलना है। मुझे अदिति की अलमारी से कुछ मिला है। ये देखो, ये अदिति को किसी ने गिफ्ट किया था। मुझे तो लगता है पापा ठीक कहते थे। जरूर उसे ये किसी लड़के ने ही गिफ्ट किया होगा। पर कौन हो सकता है? कौन हो सकता है?
कुछ लोग इतने शातिर होते हैं कि उनके झूठ को पकड़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। रजत, अनुज, जो भी नाम था इसका, ये शख्स 2 लड़कियों को, बल्कि कहिए कि 2 बहनों को अपने इशारों पर कठपुतलियों की तरह नचा रहा था। और मदद मांगने प्राची अपनी ही बहन के कातिल के पास जा रही थी, इस बात से बेखबर कि उसकी मदद करना तो दूर, अनुज तो उसे सच्चाई के आसपास फटकने भी नहीं देगा। अपनी इस तलाश में प्राची अकेली तो थी ही, अनजाने में वो अदिति के कातिल के बेहद करीब भी थी। यानी इस वक्त खुद प्राची की जान भी खतरे में थी। तो क्या असलियत सामने आने से पहले ही अनुज प्राची को भी अपने रास्ते से हटाने में कामयाब हो जाएगा? प्राची कैसी बातें कर रही हो? अदिति का बॉयफ्रेंड होगा और तुम्हें पता नहीं होगा? ऐसे कैसे हो सकता है? तो किसने दिया होगा उसे ये गिफ्ट? मैं बता रही हूँ तुम्हें कि आदिति का कुछ ना कुछ चक्कर जरूर चल रहा था। उस दिन जब वो घर से निकली तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हो सकता है कि उस लड़के को पता हो कि आदिति ने क्यों। प्राची, तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो। अच्छा चलो उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो मिलेगा कैसे? उसके फोन नंबर से। फोन नंबर से कैसे? अदिति का फोन तो मिला नहीं था। अरे फोन नहीं है तो क्या हुआ, इंटरनेट से उसका मोबाइल बिल तो पता चल जाएगा। ये देखो, यही है वो नंबर। रात को 12 बजे भी इसी नंबर से फोन आया था। और ये देखो, लास्ट फोन भी इसी नंबर से ही। मैं अभी इस नंबर पर फोन करती हूँ। ऑफिस से मैं बात करता हूँ। देखिए प्राची जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। हमारी भी बेटियां हैं, हम भी उनको डांट देते हैं, लेकिन वो सुसाइड नहीं करती ना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप समझ नहीं रहे। मैं 2 दिन से ये नंबर ट्राई कर रही हूँ, मिल ही नहीं रहा है। 4 दिन पहले आदिति के फोन से इस नंबर पे फोन गया था। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। आप प्लीज पता कीजिए। देखिए प्राची जी, हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये एक सुसाइड केस है। फिर भी आप कह रही हैं तो हम ट्राई करते हैं, लेकिन इन चीजों में टाइम लगता है। आप मिस्टर शेखर है ना? क्या आपकी वजह से अदिति ने सुसाइड किया? क्या आप अदिति को मारते पीटे थे? क्या हो रहा है ये सब? दीजिए। आप प्राची है ना, अदिति की बड़ी बहन? क्या ये सच है आपकी बहन की मौत के जिम्मेदार आपके पिता हैं? क्या बकवास है ये सब? ये बकवास नहीं है, आपको जवाब देना होगा। आप जवाब दीजिए हमारी बात का, प्लीज। आपको जवाब देना होगा। पापा, ये सब क्या था? ये लोग यहाँ कैसे? रहने दो प्राची, सही कह रहे हैं सब। मेरी ही वजह से सब हुआ। नहीं पापा, अदिति की मौत के जिम्मेदार आप नहीं हो। मैंने पता किया, उसकी जिंदगी में कोई था। मेरे पास उसका नंबर भी है पापा। तुम सही कहती थी प्राची, अदिति ने साबित कर दी कि मैं गलत हूं। नहीं पापा, आप मुझे नहीं समझ रहे हो। आपको पता है मुझे आदिति की अलमारी। बस रहने दो, अब कोई फायदा नहीं। रजत कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना पापा ना पुलिस।
रजत, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा कोई दोस्त जो मोबाइल कंपनी में काम करता है। तुम प्लीज उससे पूछो कि क्या वो मेरी मदद कर सकता है, क्या वो उस नंबर के बारे में हमें कुछ बता सकता है। हाँ, तो मैं आकाश से बात करके तुम्हें कॉल करता हूँ। तुम अंकल का ख्याल रखो, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। ठीक है। हाँ रजत, कहाँ आना है? हाँ मैं आ रही हूँ। हाँ रजत, कहाँ हूँ तुम? मैं पहुँच गई हूँ। हाँ, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तुम ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के नीचे खड़ी हो, राइट? हाँ बेबी प्लीज तुम थोड़ा जल्दी आ जाओ ना। वैसे तुमने पहना क्या है? अब मैंने ना तुम्हारा फेवरेट टी टॉप पहना है। आप तो जल्दी आ जाओगे प्लीज? हाँ, मैं बस पहुंच रहा हूँ। अरे ओ मैडम, ऊपर काम चल रहा है, ईंट पत्थर गिर सकते हैं। हटिए, यहाँ बात कर रहे हैं आप, हटिए। प्राची, प्राची क्या हुआ? रजत, पता नहीं ऊपर से बहुत बड़ा एक पत्थर लगी क्या? चलो हॉस्पिटल चलो। मुझे लगी है। सुनिए, मेरी बेटी प्राची, प्राची कहाँ है? कैसे है वो? आराम से आप टेंशन मत लीजिए, वो ठीक है। अच्छा हुआ उनके पति उनको टाइम पे ले आए। कहाँ है? वो इसी रूम में है। पापा पता नहीं कहाँ से वो ब्रिक मेरे ऊपर गिर गया। वो तो अच्छा हुआ उस आदमी ने मुझे वार्न कर दिया। कौन था उस वक्त तुम्हारे साथ? पापा प्लीज, वो बस मेरा दोस्त है रजत। बुलाओ उसको, मुझे भी मिलना है। थैंक यू वेरी मच। आज अगर तुम ना होते तो रजत, मेरी बेटियों ने कभी मेरा कहना माना ही नहीं। एक को तो मैंने खो दिया, और ये है कि पता नहीं कहां कहां घूमते रहती है। नहीं अंकल, मैं जानता हूँ प्राची आपसे कितना प्यार करती है। समझाओ इसे कि ये सब करने से कुछ हासिल नहीं होता। आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना उसके साथ। ख्याल रखना इसका। जी थैंक यू वेरी मच। हेलो, हाँ प्रीति, वो मैंने उस नंबर के बारे में पता करने के लिए कहा था ना, कुछ पता चला? अच्छा ठीक है।
क्या हुआ प्राची? क्या इमरजेंसी है? रजत, रजत मुझे पता चल गया है कि वो लड़का कहाँ रहता है। क्या? कहाँ? रजत, वो लड़का तुम्हारी ही सोसाइटी में रहता है। मैंने तुम्हें कहा था। रजत, देखो, रजत, आदित्य की मौत यहीं हुई थी ना? हो सकता है वो उसी लड़के से मिलकर वापस आ रही है। प्राची, यहाँ पर हजारों बिल्डिंग्स हैं। तुम्हें कैसे पता कि वो? तुम क्यों नहीं समझ रहा है? मैंने घर जाकर वो बैग चेक किया था, जो गिफ्ट उसने आदित्य को दिया था। ठीक वैसी ही शॉप मैंने तुम्हारी सोसाइटी के पीछे देखी है। तुम्हें याद है जब कल वो रिक्शा वाला अपने पीछे के रास्ते से लेके जा रहा था, तभी मैंने नोटिस किया था। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन मानो वो बंदा वहीं कहीं रहता है। प्राची ठीक है, वो मेरी सोसाइटी से, लेकिन मेरी सोसाइटी में कितनी बिल्डिंग्स है, हजारों लोग रहते हैं, तुम्हें कैसे मिलेगा? रजत, देखो, हर बिल्डिंग में एक गार्ड होता है, एक रजिस्टर होता है। हम सारी बिल्डिंग्स में जाके चेक करेंगे। मुझे यकीन है कि आदित्य ने कहीं ना कहीं एंट्री जरूर की होगी। वैसे तुम अपने पापा को बता कर के आई हो कि तुम मेरे साथ? हाँ, पापा को पता है। चलो। प्राची, 9 बिल्डिंग्स हो गई हैं, कुछ नहीं मिला अभी तक। हाँ, लेकिन 3 और बाकी है अभी। प्राची, अब चलो ना, घर चलते आराम करते, बाकी बिल्डिंगें शाम को देख लेंगे। प्राची अरे देखने दो ना। प्लीज चलो ना, प्यास लग रही है बहुत, प्लीज। मैं पानी लेकर आता हूं। हेलो, क्या हुआ? नंबर मिल गया? जी हाँ, आपका शक सही निकला। आपने जो नंबर दिया था हमने उसे ट्रैक किया है, और जिसके नाम पर वो नंबर था वो 2 साल पहले मर चुका है। उसका नाम अनुज था, और उसके परिवार वालों ने उसकी मौत के बाद उसका मोबाइल बेच दिया था, लेकिन सिम उसके अंदर ही रह गया, और जिसको मोबाइल बेचा वो उसी सिम के अंदर बैलेंस डालकर उसको यूज कर रहा था। लेकिन सर, वो अचानक ऐसे गायब कैसे हो गया? इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है कि वो लड़का एनएल कॉलोनी में रहता है। आप प्लीज वहां पूछताछ करवाइए, जरूर कुछ पता चलेगा। ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है रजत? रजिस्टर में भी कोई एंट्री नहीं है, और तुम्हारी बिल्डिंग का तो रजिस्टर भी गायब है। पुलिस भी कुछ नहीं पता कर पा रही है। क्या हुआ होगा आदित्य के साथ रजत? प्राची, तुम ऐसे हिम्मत मत हारो, पुलिस कुछ ना कुछ ढूंढ निकालेगी। मैं पानी लेकर आता हूं। ये अलार्म भी मैं रोज बंद करना भूल जाता हूं।
ये देखिए मैडम, ये एकदम लेटेस्ट मॉडल है। इस रिस्ट वॉच में अलार्म भी आसानी से बजता है। ठीक है, पैक कर दीजिए। क्यों ना आपको ऐसा रिस्ट वॉच दिया जाए जिसके अंदर अलार्म भी हो। अब तो खाएंगे ना हम दवाई टाइम पे। ये अलार्म भी मैं रोज बंद करना भूल जाता हूँ। भैया वापस चलिए। प्राची, 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 प्राची क्या कर रही हो? कहाँ से आई ये घड़ी? ये तो वो मेरे मतलब मेरे अदिति ने दी थी गलती से। क्यों मारा मेरी बहन को? क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों मारा मेरी बहन को? छोड़ो मुझे। तुम दोनों बहनों ने जीना मुश्किल कर दिया था मेरा। उसको भी सब पता चल गया था। पुलिस के पास जाने वाली थी। ये क्या है? तो ठीक है बिटिया। तुम्हें क्या लगा था मैं सीधा तुम्हारे घर आऊंगी? इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आदित्य का खून ही मिल गया है। जो गिफ्ट मैंने अपने पापा को दिया था, उस गिफ्ट की अदला बदली हो गई और गलती से वो गिफ्ट आदित्य ने रजत को दे दिया था। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि वो लड़का उसी सोसाइटी में रहता है और उसी दिन रजत की बिल्डिंग का रजिस्टर भी गायब था। प्राची जी, मैं सब समझता हूँ, पर इन सब से कुछ साबित नहीं होगा। प्लीज अंकल, आप बस टाइम पे उसके घर पहुंच जाइएगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। प्लीज। शर्म आती है मुझे अपने आप पे कि मैंने तुम जैसे इंसान पे भरोसा किया। लेकर जाओ इसे। बेटी, अब तुम भी घर जाओ। पापा चिंता कर रहे होंगे। इसे तो मैं संभाल लूंगा। बेहद चालाक था अनुज। बहुत सोच समझकर उसने ये पूरा जाल बिछाया था, लेकिन अंत में वो एक बहन के प्यार को मात नहीं दे पाया। अनुज उर्फ रजत को धोखाधड़ी के लिए आईपीसी के सेक्शन 415 और 417, अदिति की हत्या के लिए सेक्शन 302 और प्राची को जान से मारने की कोशिश के लिए सेक्शन 307 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। पापा, पापा, हमने पकड़ लिया उसे। हमने पकड़ लिया। अपनी बहन की मौत का सच जानने के लिए प्राची ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी और अंत में उसका हौसला ही था जिसने उसकी बहन के कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचाया। अगर अदिति ने शुरुआत में ही अपने पिता को सब कुछ सच सच बता दिया होता तो आज हालात कुछ अलग ही होते। हमारे जीवन में शायद माता पिता ही तो ऐसे दो लोग हैं जिन पर हम आंख मूंदकर भरोसा कर सकते हैं, जिनके साथ हम अपनी सारी परेशानियां, अपने सारे राज बेझिझक बांट सकते हैं। यकीनन हम सभी अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हमारी इस कोशिश में कहीं बच्चे हमसे दूर ना हो जाएं, क्योंकि जब हमारे बच्चे हमसे निसंकोच दिल खोलकर बात कर पाएंगे, तभी शायद हम उन्हें भविष्य की उन गलतियों से बचा पाएंगे जिनकी शिकार अदिति हुई। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, मिलजुल कर रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है परिवार का।